नहीं सुनता है तुम्हारा पति, तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है वो तुम्हारी एक भी बात। जीवन दुर्लभ हो गया है उसके साथ रहने की इच्छा नहीं हो रही अब आपकी। जीवन क्या जियोगी आगे? क्या बुढ़ापे में और बीमारी में वो तुम्हारा साथ देगा? अभी जवानी में, स्वस्थ जीवन में, खूबसूरती में, नई शादी में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो क्या भविष्य में साथ निभाएगा? अगर पति तुम्हारा अलगाव की स्थिति में रहता है, बात बात पर चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है, नाराज रहता है, ये रिश्ता नहीं चाहिए मुझको, ये रिश्ता तोड़ दूंगा मैं, तुम्हारे मेरे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम साथ रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे जीवन में बोझ हो, तुम मेरी एक गलत पसंद हो, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुमसे ब्याह कर लिया, तुम चली क्यों नहीं जाती अपने घर? तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ, मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो। इन सारी खूबसूरत बातों से यदि आपका जीवन भी सजा हुआ है और ये सारी तारीफ वाले शब्दें यदि आप भी दिन रात झेल रही हैं, सुन रही हैं अपने पति से और अपने भाग्य को कोस रही हैं कि मेरी क्या मति खराब हुई थी कि मैं इस मनुष्य से ब्याह कर बैठी, मेरे पिता ने क्या देखा इस लड़के में कि इसके साथ मेरी शादी कर दी है, तब ना पछताने का समय है, ना रोने का समय है, ना अफसोस करने का समय है। एक निर्णय लो, क्या करना है तुम्हें। लेकिन पति नहीं छोड़नी है, ससुराल नहीं बदलना है। मैं अपने किसी भी बच्ची को नहीं कहती हूँ कि ब्याह तोड़ दो, पति छोड़ दो। इसके बाद जिस पति के पास जाओगी वो इससे भी बिगड़ा मिलेगा और उसके बाद जिसके पास जाओगी वह भी जल्लाद मिलेगा। फिर क्या करोगी? चलो इसको बदलते हैं। कुछ तो खास बात होगी इसमें कि तुम्हारे पिता ने इसको चुना है तुम्हारे लिए, अब इसे अपने लायक बनाते हैं। दो ग्रहों को हमेशा स्मरण रखो, चंद्रमा और शुक्र। यदि तुम्हारे भीतर का चंद्रमा और तुम्हारा शुक्र मजबूत है तो पति को मजबूर होना पड़ेगा तुम्हारे पैरों में गिरने के लिए। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे पास आने के लिए विवश रहेगा, तुम्हारे काबू से बाहर वो जा ही नहीं पाएगा। चाहे कितना भी कोई कान भरे तुम्हारे पति की, माँ कितना भी उसको प्यार करे, माँ का पक्ष लेगा, लेकिन जब तुम्हारी बात आएगी तो तुम्हारी तरफ खड़ा रहेगा। चाहे कोई सौतन दस्तक दे दे और कितनी भी खूबसूरत महिला उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, तुम्हारा पति कभी ध्यान से भटकेगा नहीं, तुम्हारे एरिया से निकल नहीं पाएगा, तुम्हारे प्यार के उस जाल से निकल नहीं पाएगा। तो चलिए एक ऐसा उपाय आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जिससे आपका चंद्रमा और आपका शुक्र एक साथ प्रबल होगा। आकर्षण बढ़ेगा, ऐसा आकर्षण बढ़ेगा कि पति दीवाना हो जाएगा तुम्हारा, रह नहीं पाएगा। एक बेचैनी, जैसे गर्लफ्रेंड के लिए बॉयफ्रेंड बेचैन रहता है ना, अभी विवाह नहीं होता है तो कैसी तड़प जागती है, वैसे तड़प हमेशा फ्रेश जागी रहेगी तुम्हारे पति के अंदर तुम्हारे लिए। और तुम्हें छोड़कर एक दिन नहीं रह पाएगा। इवन वो दफ्तर ऑफिस भी जाएगा तो वहां से कॉल करके तुम्हारे समाचार पूछेगा। तुमको जरा भी तकलीफ होगी तो तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। एक ऐसा उपाय, एक सिर्फ पति के अंगूठे को पकड़कर एक शब्द बोल देने मात्र से जीवन भर करेगा वो तुम्हारी गुलामी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मुसीबत आई है, मुसीबत चली जाएगी। पति बिगड़ गया है, पति सुधर जाएगा, लाइन पर आएगा। वो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो वो तुम्हारे ही बोली बोलेगा, तुम्हारे ही नाम की माला जपेगा। कितना भी घर में उसको कोई भड़का रहा हो, उकसा रहा हो, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। दूसरी बात, मेरी जो भी बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है और अपने प्रेमी से ही विवाह करना चाहती है, अपने प्रेमी को ही अपना पति बनाना चाहती है, ऐसी परिस्थिति में आप अपने प्रेमी के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं। अगर समय काफी लंबा बीत चुका है तुम दोनों के साथ का, बिल्कुल एक दूसरे को अच्छे से समझ चुकी हो और विवाह इससे से ही करना है, एकदम किसी अजनबी के नाम पर मत कर लेना, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद फिर अलग होना चाहोगे तो नहीं हो पाओगी। तो जब निर्णय फाइनल ले लिया हो कि विवाह इसी से करना है, तभी करें उसके नाम से यह प्रयोग।
क्योंकि वो दीवाना हो जाएगा तुम्हारा, तुमको जाने ही नहीं देगा फिर अपने जीवन से। तो जब फाइनल हो जाए, किसी को परख लो, समझ लो, तब उसके नाम पर प्रेमिका भी विवाह से पहले यह प्रयोग कर सकती है। चलो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, सीधे रेमेडी पर आती हूँ। सबसे पहले बात बता दूं कि कोई भी आकर्षण करने का चीज हो, किसी को अपने तरफ कंट्रोल करने का, अट्रैक्ट करने की चीज हो, तो वो आपको शुक्ल पक्ष में ही करना है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना है। तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन करनी है या तो सोमवार के दिन करनी है। हमने 2 ग्रहों को लिया, चंद्रमा और शुक्र, तो हम इन दोनों ग्रहों के दिन को भी चुन सकते हैं, या तो सोमवार को करो या तो शुक्रवार को करो। सफाई का और शुद्धता का बहुत ध्यान रखेंगे, पीरियड्स में किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। अभी कमेंट्स आएंगे 1-2, दीदी पीरियड में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जनरली 99% कोई भी उपाय पीरियड्स में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मंत्र का जप होता है, और मंत्र जप जब भी होते हैं वो किसी न किसी ग्रह को, किसी न किसी देवी देवताओं को रिलेट होती है, इसीलिए बिल्कुल नहीं। शुद्धता का बहुत ध्यान रखेंगे, उपाय तुरंत सार्थक होगा। शुक्रवार को प्रारंभ में सुबह में ही जल्दी से सोकर उठो, स्नान आदि से निर्वृत्त हो, सर से जल डालकर स्नान करें, स्वच्छ हो जाए। पूजा पाठ जो करते हो करो, कलरफुल कपड़े पहनना, रेड है, पिंक है, व्हाइट भी पहन सकती हो, लेकिन काला, मरून और जामुनी मतलब सनी वाले कलर से दूर रहना है, ठीक है। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाओ, पूजा पाठ कर लो। 1 बूंद इत्र शुक्र पर्वत पर, अंगूठे के ठीक नीचे का भाग पे शुक्र पर्वत पर लगाओ। इस 1 बूंद इत्र इस शुक्र पर्वत पर लगाओ, दोनों को ऐसे मलो। ओम सम शुक्राय नमः, ओम सम शुक्राय नमः का 11 बार नाम लेना, 11 बार अपने पार्टनर का भी नाम लेना, और शुक्र अपना जागृत करो। प्रसन्न रहो, चंचल रहो। लाल कलर की कलम लाओ और इस भाग पर लिखो अंक 2। लाल रंग की कलम से इस भाग पर लिखो अंक 2, चंद्रमा का अंक। तैयार हो जाओ, उपाय सार्थक होने वाला है। पति सोया हो या जागा हो, पैर का अंगूठा तुम पकड़ सको, उसके ऐसा मौका मिलना चाहिए तुम्हें। तो अगर जागे में प्रश्न पूछता है तो सोई अवस्था में कर सकती हो, नहीं तो आप किसी भी बहाने से भी पैर का अंगूठा पकड़ सकती हो। पति के पैर के दोनों अंगूठे को ऐसे पकड़ो, एक क्षण के लिए उसका स्मरण करो, उसकी अनुभूति करो, ऐसा जैसे वो तुम्हारे वश में आ चुका है। अब लाख छुड़ाओगे तुम, ये डोर नहीं छूटने वाली है। इस तरह 1 सेकंड अनुभव करना कि माने तुमने अंगूठा नहीं पकड़ा उनका, एक डोर पकड़ी है कि अब वो नहीं छूटेगी। ओम चंचलाय शुक्राय मम वशम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र को 11 बार मन ही मन बोलना, पति के पैर की अंगूठी पकड़कर। पति का नाम तुमने 11 बार पहले ही ले लिया इत्र लगाते वक्त। ओम शुक्राय नमः का जब आपने जब किया था तो 11 बार उसका नाम ले ले, और उसी हाथ से आप अंगूठी को पकड़कर सिर्फ ये बोल दे, बोलकर छोड़ देना। उसके बाद पति के लिए कोई व्यंजन बनाना जिसको वो खाए चाहे पिए, कुछ नहीं तो 1 कप चाय बनाना मीठी और उसको देना जिसको वो पिए। जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं हमारी सारी एनर्जी जागृत हो जाती है, सुस्त पड़ी ऊर्जा भी जग जाती है। उसको कुछ भी खिला देना या पिला देना या मिठाई खिला देना, एक जरूर खिला देना ताकि वो खाकर पानी पिए। बस इतना करके देखो कैसे तुम्हारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है, तुम्हारा जादू छा जाएगा उस पर। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।